अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीज ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली फौज पर दस्ती बमों से हमला और गजा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, यमन ने भी ऐलान कर दिया। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो बताएंगे इसी व्लॉग में। आज देखा जाए तो मंगल की सुबह है, यकीनन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है और शायद ये कोविड का दूसरा वेरिएंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जिस्म से दर्द ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिस तकलीफ गले में है, जिस तरीके से खांसी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, बुखार जो है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सुबह हर काम तो करना है, हर हाल में करना है और आप सबको जो है बाखबर रखना है। इस वक्त अगर हम देखें मज़ाहमत की जानिब से कुछ वार किए गए हैं और इस वक्त कहा जा रहा है कि तल अबीब की हुकूमत और मगरबी हामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मज़ाहमत के मुश्तरका ऑपरेशन हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो है अल-कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर शुमाली गजा के शहर बेतलाबिया के मगरब में एक इसराइली इन्फेंट्री फोर्स के साथ शदीद झड़पों में हिस्सा लिया। झड़प के दौरान 10 इसराइली फौजियों को हलाक किया और कई इसमें जख्मी हैं। मज़ाहमतकारों ने हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। शुमाली गजा की जबालिया कैम्प में एक इमारत पर हमला किया गया जहां कई इसराइली फौजी मौजूद थे। वापसी से पहले यानी दुश्मन फोर्सेस की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद की इमारत के अंदर से को उड़ा दिया। मगरबी किनारे जो है महबूजा शहर जेनिन में कई अतराफ से इसराइली काबिज फौज की तरंदाजी का सामना किया और भारी गोलियों से उन पर बौछार की है। इस वक्त मगरबी किनारे के तमून ज़िला तूबास में एक इसराइली फौजी जीप को धमाके खेज मवाद से उड़ा दिया गया। तूबास और तूल करम में इसराइली फौज के साथ शदीद झड़पों में हिस्सा लिया। नए अस्करी कैंप के इर्द गिर्द इसराइली फौज के साथ शदीद जंगी महाजों पर लड़ाई जारी है। मुजाहिदीन ने की जो ब्रिगेड है उनकी कार्रवाइयाँ भी हैं। जबालिया खिदमत क्लब पर भी हमला जो है वो उस पर भी बात करते हैं। जबालिया खिदमत क्लब जो है वहाँ पर इसराइली फौज के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को 60 मिलीमीटर से गोलों से निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयाँ मज़ाहमती ग्रोहों के अज़म की निशानदेही करती हैं कि वो इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं और वो यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि नामुनासिब हालात है। मैं उसको नामुनासिब हालात कहता हूँ, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ कम नहीं हुई। और आपने देखा कि जब हिजबुल्लाह मारता था तो खड़का के मारता था, तो तब मुजाहिदीन जो थे हमास के उनकी कार्रवाइयाँ बड़ी कम होती थी, बड़ी कम कार्रवाइयाँ करते थे क्योंकि उस तरफ से हिजबुल्लाह ने बड़ी और हिजबुल्लाह की तरफ इन्होंने ज़्यादा मुंह कर दिया था ना, यानी शिफ्ट कर दिए थे फौजी, तो वहाँ पे हलाकतें हो रही। अब आप देखें कि 10 फौजी तो आज हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टारगेटेड चीज़ें हैं उसमें कमी नहीं आई बल्कि उसी तरह तेज़ी आ रही है। दूसरी जानब मैं कल भी मैंने खबर दी थी कि देखो इसराइल अखबार जो है वो कहता है कि भाई साहब अभी तक इस जंग में जो हम दावे कर रहे हैं कि हम इस जंग में कामयाब हो गए, हमने ये किया, हमने वो किया, कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें कोई कामयाबी मिली नहीं है। कामयाबी अगर ये होती कि भाई साहब हमारे मतलब आप पूरा गजा हम कब्जा कर लेते, हमास को हम क्लियर कट चिट ख़त्म कर लेते, सफाया उनका कर लेते, फिर हम उन सुरंगों के बारे में पता कर लेते, यरगमालियों को आज़ाद कर लेते, तो ये हमारी कामयाबी थी। हमने तो हिजबुल्लाह के साथ भी मिन्नतें तरले करके उनसे सीज़ फायर करवाया। इधर से जाके जो है इनके साथ जो है मामला अभी भी 40% बकौल इसराइल की 40% सुरंगें बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ना वो इससे मुतमईन नहीं। अपोजिशन लीडर का बयान भी मैंने आपके सामने रखा था। सो दोस्तों ये जो हालात है ना उसमें माशी तौर पर फिर इसराइल से अपने जो लोग जा रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। सो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरे हम आपको बताते चलें कि कुछ और चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें यह है कि जो मामलात हैं यानी एक तरफ तो ये हमले हुए हैं, दूसरे फ़लस्तीनी हुकाम ने रिपोर्ट किया कि गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारियत के नतीजे में मजहबी मुकामात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये अगर आप देखें ना मजहबी मुकामात ख़ासकर इन्होंने मसाजिद को शहीद किया है। तकरीबन मेरे ख्याल में 1000 या 800 के करीब 1000 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 815 जो है मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा
815 मुकम्मल तौर पर शहीद हो चुकी हैं। इसी तरह चर्चेस जो हैं उनको भी शहीद किया गया है। इसी तरह दीगर जो मजहबी मुकामात हैं उनको तबाह किया है। अब उनकी जो विरसा है उस विरसे को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो लग रही है वो ठीक नहीं है, जिससे काफ़ी जो है यानी आप स्कूल्स, मस्जिद, यानी एक ऐसा दुश्मन जो मैंने कल भी बात की थी कि न वो मस्जिदों को छोड़ रहा है, न वो जो है वो चर्चों को छोड़ रहा है, इवन कब्रिस्तान को भी निशाना बनाता है। उनको लगता है कि कब्रिस्तान से उठ खड़े हो जाएंगे मुर्दे और उन पर फायरिंग करेंगे। तो एक खौफ में मुब्तला है, आप इसको कह सकते हैं। अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के रुकन हज़ाम उल असद ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में गैर कानूनी आबादकारों को मशवरा दिया है कि वो इन इलाक़ों को छोड़कर अपने असल ममालिक वापस चले जाएं, क्योंकि यमन अपने जवाबी इसराइली मुखालिफ पर ऑपरेशन को जारी रखेगा। उन्हें कहा कि जो आराम से सोना चाहता है इन्हें कब्रस या अपने वतन वापस जाना होगा। हज़ाम उल असद ने जोर दिया कि यमन की मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीनी अवाम के साथ हिमायत में अपने हमले जारी रखेगी जब तक इसराइली हुकूमत गज़ा की पट्टी के खिलाफ अपनी नस्ल कुशी ख़त्म नहीं कर देता है। यमन जिस तरीके से काम कर रहा है, हेड्स ऑफ आप कह सकते हैं कि किस तरीके से वो डट के खड़ा है। अब आपके सामने रख लेते कि इसराइली फ़ौज की नस्ल कुशी मुहिम के नतीजे में बेघर होने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी रिफा के मगरब में वाक़े साहिली इलाक़ों अल-मौसी में पनाह लिए हैं, जहां वो नायलॉन और कपड़े के नाजुक खीमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हालांकि इसराइली हुक्काम ने इन इलाकों को इंसानी हमदर्दी का इलाका करार दिया, लेकिन अल-मौसी भी बार बार हमलों की ज़िद में है, जिसके बायस ख़ानदानों के ने कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स ने एजेंसी जो है ओंद्रा ने उसके सरबराह ने फिलिप लाज़ारिनी, उन्होंने कहा कि इस बहरान की शिद्दत की उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि सर्द मौसम है, पनाहगाहों की कमी के बायस नौज़ायदा बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अहम अशिया जैसे कंबल, गद्दे महीनों से गज़ा बाहर से फंसे हुए हैं और उनके दाखिले के लिए इजाज़त के इंतज़ार है। इंसानी बहरान के बढ़ने के साथ साथ गज़ा के सेहत के हुक्काम ने रिपोर्ट किया कि अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली नस्ल कुशी मुहिम में जो है वो कहते हैं कि वही 17,600 बच्चे जो है वो आप अंदाज़ा लगा रहे शहीद हो चुके हैं। सो ये एक तरफ तो ये इस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं और बड़ी तकलीफ दे हैं, और तकलीफ दे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली इलाके में एक बस और 2 गाड़ियों पर फायरिंग के नतीजे में 3 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं और कम से कम 8 जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज और तिब्बी अमले ने इतला दी है कि हमला अल-फंदक में हुआ, जो एक अहम शाहरा पर वाक़ है जहाँ रोज़ाना हज़ारों इसराइली सफ़र करते हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक कम से कम 2 फ़लस्तीनी हमलावरों ने गाँव से गुजरने वाली 2 इसराइली गाड़ियों और एक बस ड्राइवर को जो है कत्ल किया है। सो ये वहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। मैं माज़रत चाहता हूँ, तज्ज़िया उस तरह कुछ चीज़ों पर नहीं दे सकता हूँ, इतनी स्टेमिना थोड़ी सी कम हो गई है, बोलने की सलाहियत थोड़ी सी कम है, लेकिन कोशिश होती है कि आप सबको और जो गज़ा के मज़लूम हैं उनको याद रखा जाए। बेशक हम बीमार हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी अल्लाह का दिया सब कुछ है, उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि ना उनके पास जो है वो खेमे सही तरीके से हैं, ना कंबल है, ना खाने की चीज़ है, बच्चे उनके बीमार हैं। बड़ी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। बस क्या कहें, अल्लाह ताला रहम करे, और क्या किससे जो है गिला शिकवा करें। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।